नमस्कार। आइए सुनते हैं माँ की मधुर स्मृतियाँ पुस्तक से आज का अंक। आज हम जोसेफिन मैकलाउड की श्री श्री माँ शारदा देवी के बारे में मधुर स्मृतियाँ सुनने जा रहे हैं। शीर्षक है पवित्रता स्वरूपिणी। वे बता रही हैं, पवित्रता स्वरूपिणी माँ, मैंने उन्हें देखा है। वे महामूल्यवान मणि के समान हैं। हम सब ने इसका अनुभव किया है और श्री रामकृष्ण देव ने उनकी पूजा की थी। वे ही श्री रामकृष्ण संघ की मूल केंद्र हैं। शांत, शक्तिमयी, मानवीय ऐश्वर्य से पूर्ण और परम अंतर्दृष्टि की अधिकारिणी हैं। वे इस नए धर्म संघ की महिमामयी माता मेरी हैं। वह आगे बता रही हैं कि गीता में कहा है, सभी धर्मानुष्ठानों को त्याग कर मेरी शरण लो, शोक मत करो, मैं तुम्हें सारे पापों से मुक्त करूंगा। मुझे इस वाक्य के अद्भुत रूपायन की बात तब ज्ञात हुई जब मैंने मठ में गंगा के घाट पर बैठकर दो तरुण सन्यासियों, फणी, बाद में स्वामी भवेशानंद, और गोपाल चैतन्य, राममय, बाद में स्वामी गौरीश्वरानंद के मुंह से श्री शारदा देवी की जीवन कथा सुनी। शारदा देवी ने दीक्षा देते समय उनके मस्तक पर गंगा जल छिड़कते हुए कहा था, तुम्हारे पूर्व जन्मों तथा इस जन्म के सारे पापों का नाश हो। इसका तात्पर्य यह है कि गुरु शिष्य के सभी पापों का भार स्वयं पर ले लेते हैं। इस घटना में शारदा देवी ही वे गुरु हैं। इस प्रकार हम देखते हैं कि हिंदू धर्म में भी दूसरों के पाप ग्रहण करने की बात है। देखा कि इन दो तरुण सन्यासियों का मन, प्राण तथा जीवन आज भी ऐसा उज्जवल है कि उनके संस्पर्श से दूसरों में भी अनिवार्य रूप से वही आनंद संचारित होता है। जहाँ तक याद है, फणी ने 1916 ईस्वी में पहली बार माँ को देखा और दीक्षा ली थी। इस दिन दीक्षा देने के पूर्व ही माँ का भोजन परोस दिया गया था, पर वे उसे हटाकर फणी को लेकर पूजा घर में गईं और सबने अवाक होकर देखा कि 10 मिनट तक दीक्षानुष्ठान चला। अगले सप्ताह फणी स्वेच्छा से ही प्रथम महायुद्ध के लिए सेना में भर्ती होकर 30 अन्य छात्र सैनिकों के साथ कराची चला गया। वहां से वह ईरान गया। दीक्षा लेते समय फणी ने सेना में शामिल होने की बात सोची ही न थी। सबको अनुभव हुआ कि श्री श्री शारदा देवी ने पहले ही जान लिया था कि यह घटना होगी, अर्थात वे दिव्य दृष्टि संपन्न थीं। उनके प्रथम दर्शन के समय गोपाल चैतन्य की उम्र 14 वर्ष थी। वह जयराम बाटी से 2 मील दूर रहता था। बाद में उसके घर के लोगों ने उसे शारदा देवी से मिलने जाने से मना किया। इसीलिए वह दूसरे गांव के अपने एक शिक्षक से जिनसे मिलने में उनके घर के लोगों को आपत्ति नहीं थी, जाकर चक्कर लगाकर हर हफ्ते माँ से मिलने आता। इस कारण उसे हर बार 14 मील पैदल चलना पड़ता। एक दिन उसे विस्मय में डालते हुए उसके पिता उसे 12 रुपए देकर बोले, इसे रखो, जैसा चाहो खर्च करना। इसके पूर्व तक उसे अपनी माँ से 1-2 पैसे से अधिक नहीं मिले थे और पिता से कुछ भी नहीं मिला था। अब वह उस समय से पैसा खत्म होने तक प्रति सप्ताह शारदा देवी के लिए 4 से 8 आने तक की फल मिठाई खरीद कर ले जा सका था। इसके बाद रुपए समाप्त हो जाने पर उसे जाने में संकोच होने लगा। कुछ दिनों बाद शारदा देवी गोपाल के गांव से कुछ सामान लाने के लिए हर सप्ताह उसे कुछ पैसे देने लगी। गोपाल चैतन्य का गांव शारदा देवी के गांव से बड़ा था। अब वह कुछ ले जाने में समर्थ होकर बड़ा खुश था। बीच बीच में कोई विशेष उत्सव या खाने पीने की व्यवस्था होने पर शारदा देवी उसे सोमवार की सुबह स्कूल जाने से रोक लेती और कहती, तुम्हारे शिक्षक तुम्हारे देर से आने पर ध्यान नहीं देंगे। और सचमुच ऐसा ही होता। जोसेफिन मैकलाउड आगे बता रही हैं
कि जहाँ श्री रामकृष्ण देव के केवल मुट्ठी भर ही शिष्य हैं और स्वामी विवेकानंद जी के मात्र कुछ 100 ही शिष्य हैं, वहीं श्री श्री माँ शारदा देवी के शिष्यों की संख्या हजारों में है, क्योंकि शारदा देवी स्वामी विवेकानंद जी के देह त्याग के बाद लगभग 20 वर्ष अधिक काल तक जीवित रहीं। अपने परिवार के लोगों को लेकर वे बड़े झंझट में थीं। उनकी भतीजी राधु बड़े चिड़चिड़े स्वभाव की थी। वह उन्हीं के साथ सोती और उन्हें सदा परेशान करती। शारदा देवी ने इस भतीजी की शादी की। बाद में उसके पति ने उसे छोड़ दिया। अंत में वह लड़की अपंग हो गई और उसके लिए खड़े हो पाना भी कठिन हो गया, पर अब वह पूर्ण स्वस्थ है। जोसेफिन मैकलाउड आगे श्री श्री माँ शारदा देवी के बारे में बता रही हैं कि जो महान नारी अपने जीवन काल में वास्तविक रूप से पूजी गईं, घर गृहस्थी के बीच उनके यथार्थ जीवन के बारे में जानकर मेरे आनंद तथा आग्रह की सीमा न रही। अब जयराम बाटी में उनके नाम पर एक अति सुंदर मंदिर बन रहा है, जो बेलूर के स्वामी जी के मंदिर से बहुत बड़ा है। 3 साधु और ब्रह्मचारी उनकी पूजा सेवा में निरत हैं। वहां से कुछ मील दूर कामारपुकुर में श्री रामकृष्ण के जन्म स्थान में अभी तक मंदिर नहीं बना है, तथापि उसके लिए धन संग्रह हो चुका है। गोपाल ने बताया कि श्री श्री माँ शारदा देवी ने उसे ठीक ढंग से काम करने की शिक्षा दी है, ताकि काम उल्टा सीधा या अस्त व्यस्त ना हो। एक बार लोगों के भोजन के लिए उन्होंने गोपाल से एक पंक्ति में 8 आसन बिछाने को कहा। गोपाल ने वैसा ही किया। उन्होंने उसे ठीक से बिछाने को कहा। दूसरी बार भी जब वह आसनों को सीधा नहीं लगा सका, तो श्री श्री माँ ने स्वयं ही उन्हें ठीक कर दिया। वे बड़ा ध्यान रखती थीं कि प्रत्येक पत्तल अच्छी तरह धुली हो और उसके बाद स्वच्छ कपड़े से पोंछी गई हो, ताकि रोटियां पत्तल में चिपक न जाएं। एक दिन गोपाल फुलवारी की गुड़ाई करना भूल गया था। उसने आकर देखा कि श्री श्री माँ शारदा देवी स्वयं ही गुड़ाई कर रही हैं। उसके आपत्ति जताने पर शारदा देवी ने कहा, मेरे ये 2 हाथ सभी काम कर सकते हैं। ऐसा कोई भी काम नहीं था जो वे ना करती हों या ना कर सकती हों। श्री श्री माँ के देहावसान के बाद का वर्णन करते हुए वे लिख रही हैं कि उस निर्भीक, शांत, तेजस्वी जीवन का दीप बुझ चुका है और आधुनिक हिंदू नारियां आगामी 3000 वर्षों के दौरान जिस महिमा में अवस्था में अग्रसर होंगी, उसका आदर्श वे छोड़ गई हैं। मेरे लिए उनका जीवन असीम उत्साह का जीवन है, जिसने हम सबको उसी शरणदायी सहानुभूतिपूर्ण जीवन के पास एकत्र किया है, जो नए प्रयोजनों के अनुसार आत्मबोध से पूर्ण, सरल प्रज्ञा में प्रतिष्ठित नए नए आदर्शों के उदाहरण प्रस्तुत कर रहा है। ओह, उनके जीवन के आधार पर हम में से प्रत्येक कितना अद्भुत दृष्टांत प्रस्तुत कर सकती हैं। वे आदर्श के नए नए दृष्टांतों की सृष्टि कर गई हैं। निश्चय ही हमें भी वैसा ही करना होगा। उनके नहीं, हमारे स्वयं के जीवन के उदाहरण द्वारा अन्य किसी भी उपाय से जगत की समस्याओं का समाधान नहीं हो सकता। आज के लिए बस इतना ही। आशा है जोसेफिन मैकलाउड की इन स्मृतियों से हम निश्चय ही कुछ ना कुछ प्रेरणा ज़रूर पाएंगे और अपने जीवन में आनंद का संचार करेंगे। आप सभी की मंगल कामना के साथ मिलते हैं फिर। तब तक देखते रहिए देवाक्षर। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।